हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगोज इंग्लिश पैक्ट द मतलब सप्लीमेंट्री वाली बुक से द फ्रेंडली मंगोज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए सेकंड चैप्टर हनी शक्ल का बना दिया था, उसका भी मैंने पोएम छोड़ दिया था, उसका भी अगला वीडियो आ जाएगा। ठीक है। सॉरी उसको छोड़ देने के लिए, बार बार छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से मैं याद रखूँगा, उसको साथ साथ बना करके डाल दूंगा। ठीक है। तो देखो अभी द फ्रेंडली मंगोज हमें पढ़ना है। तो देखो इसमें पहले शुरू इसे पूरा पढ़ने से पहले, पूरा नहीं कुछ पार्ट पढ़ने से पहले 3 पॉइंट दिए हुए जो कि पूरे भाग में मतलब पूरे जो पैराग्राफ उसमें दिए मतलब अच्छे से डिटेल में बताया गया। बट ये शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में भी बताया गया। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। देयर वाज आल्सो अ बेबी mongoose in the house who they believed would be their son, companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. तो देखो पहला पॉइंट ये कहता है कि एक फार्मर थे और उसकी बीवी, एक फार्मर था उसकी और बीवी थी, और उसका एक छोटा बच्चा था जो कि गांव में रहते थे तीनों एक साथ। फिर क्या हुआ कि उनके यहाँ एक बेबी मोंगोज भी रहता था। मोंगोज, आपको मोंगोज का मीनिंग होता है नेवला, होता है इसका नाम। ठीक है। नेवला इसका हिंदी में मतलब होता है मोंगोज का। ठीक है। और जो मतलब उन पे बिलीव करते थे, उस बेबी मोंगोज पे विश्वास रखते थे कि वो अपने बेटे का उसका उनका जो फार्मर का बेटा था उनका वो कंपेनियन बनेगा, बेबी मोंगोज। ठीक है। कंपेनियन मतलब उनका साथी, उसके साथ खेलेगा और फ्यूचर में उसका फ्रेंड बन जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एक दिन फार्मर और उसकी बीवी बाहर चली जाते बच्चे को छोड़ के अकेला मोंगोज के साथ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो once a farmer and his wife lived in a village with their small son who they loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. तब क्या होता है, एक बार एक फार्मर रहता था और उसकी बीवी गांव में रहती थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था उनसे, और वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उस छोटे से बेटे से। ठीक है। और उनके पास एक पेट भी था। और फार्मर एक दिन क्या होता है कि अपनी वाइफ से बोलता है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। तो उसकी वो फार्मर बोलता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारे बेटे को एक कंपेनियन चाहिए होगा, हमारे सन को एक कंपेनियन चाहिए होगा, एक साथी चाहिए होगा, और ये जो पेट है ये हमारे बेटे का एक कंपेनियन बनेगा बाद में जाके। ठीक है। तो उसकी जो वाइफ है ये इस आइडिया को लाइक करती है, इस आइडिया को पसंद करती है। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be friend to our son. ठीक है। और एक शाम क्या होता है, फार्मर एक टिनी सा मंगूज लाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि उन्हें एक पेट लाना था, पेट आया नहीं था उस टाइम, उन्हें लाना था। तो एक शाम फार्मर जो है एक टिनी से मंगूज का ला देते हैं, एक बेबी मंगूज को। वो बीबी से बोलता है कि ये बेबी मंगूज है, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन। तब क्या होता है कि वो बोलता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा बेबी मंगूज तो ये हमारे बेटे का एक फ्रेंड बन जाएगा। Both the baby and mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping in, crying अल्टरनेटली। तब क्या होता है, दोनों जो बेबी और मोंगोज थे वो 5-6 महीने में बड़े हो गए। 5-6 महीने में तो मोंगोज अपने फुल साइज का हो गया, एक लवली एनिमल हो गया, सबका प्यारा एनिमल हो गया, जिसके 2 शाइनिंग ब्लैक आई थे, मतलब 2 चमकते काले आँख थे, और एक बुशी टेल था, मतलब हल्का हल्का छोटा छोटा टेल है। ठीक है। एक टेल है। और फार्मर का जो बेटा है वो अभी भी क्रैडल में ही रहता है, मतलब पालने में ही रहता है, सोते रहता है, और कभी कभी वो रोता भी है। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am out of the
I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. You know, need not be afraid," said the farmer. "The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as a baby, and they are the best of friends. You know." The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friend on the way back and didn't return for quite some time. तब क्या होता है, एक दिन उसकी जो फार्मर की जो वाइफ है वो बाजार जाना चाहती है। वो अपने बेबी को खिला करके उसके उसके पालने पे उसे सुला देती है, और फिर बास्केट लेती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, बेबी सो रहा है, कृपया उस पर ध्यान रखिएगा, उस पर आई रखिएगा, आँख रखिएगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मोंगोज के ऊपर मैं अपने बेबी को छोड़ दूँ, अपने बच्चे को छोड़ दूँ। तो फार्मर बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मोंगोज है एक फ्रेंडली मॉब होता है, मतलब सॉरी एनिमल होता है। मोंगोज मतलब नेवला एक फ्रेंडली, एक दोस्ताना वो होता है, जानवर होता है। इट एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, यू नो। ये हमारे बच्चे की तरह ही बहुत ज़्यादा स्वीट है, और दोनों बड़े होकर के फ्रेंड बन जाएंगे, तुम जानती हो। अब क्या होता है, वाइफ जो है वो चली जाती है और फार्मर जो है उसे घर में कुछ करने के लिए नहीं रहता है। तो फिर वो डिसाइड करता है कि चलो बाहर ही चल जाते हैं। उसके घर से खेत ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो ऐसे देखने चले जाता है। तो फिर वो क्या होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो चले जाता है उसी रास्ते से, और फिर थोड़ी देरी में तुरंत आता भी नहीं है, थोड़ा देरी के बाद आएगा। तो द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. She jumped to the conclusion that it was her son's blood, and the mongoose was guilty one. तो अब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि फार्मर की जो वाइफ है वो फिर घर आ जाती है मार्केट से, और बहुत ज़्यादा हैवी बास्केट से आती है, मतलब भरा हुआ पूरा बास्केट रहता है उसका। और फिर वो मंगूस को बाहर पाती है, मतलब घर के एंट्रेंस पे, शुरुआत पे पाती है। वो उसके पूरे फेस में और पाँव में क्या होता है, ब्लड लगा रहता है। वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, कॉन्क्लूजन को क्या होते हैं यार, उसे अंधविश्वास हो जाता है कि उसे लगता है कि ये उसके बेटे का ब्लड है, उसके बेटे का खून है। बट मंगूस जो है वो निर्दयी होता है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. "Blood!" she cried. The face and paw of the mongoose were smeared with the blood. "You wicked animal! You have killed my baby!" she screamed hysterically. She was blind with rage, and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. तब क्या होता है, जो फार्मर की जो वाइफ है वो अपनी शॉपिंग ख़त्म करके आती है, और मतलब पूरा उसका जो बास्केट होता है वो पूरा भरा रहता है ग्रोसरी के सामान से। तो फिर वो देखती है कि मंगोज जो है वो बाहर बैठा रहता है, उनका वेट कर रहा होता है। तो जैसे वो देखता है तो वो उनका वेलकम करने चला जाता है, स्वागत करने चला जाता है। एक कस्टमरी कोई आ रहा था ना, कस्टमर आता है तो दुकान वाले कितना अच्छा स्वागत करते हैं, कुछ फैशन में, ज़्यादा तो ऐसे नहीं। जो फार्मर्स की वाइफ है वो एक बार उस मोंगोज पे भी जैसा देखी तो वो चिल्ला उठी, वो बोली ब्लड, शी क्राइड, वो बोली खून। फिर वो थोड़ा सा रोने लग गई, और फिर वो देखी कि उसके जो फेस एंड पाँव हैं, मोंगोज के जो फेस एंड पाँव हैं वो पूरे ब्लड से, मतलब खून से लते पते हैं। "यू विक्ड एनिमल! यू हैव किल्ड माई बेबी!" शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. तब क्या होता है, वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा विक्ड एनिमल हो, मतलब निर्दयी एनिमल हो, तुमने मेरे बेबी को मारा है। वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, और वो पूरी अंधी हो चुकी थी इस रेड से कि उसे लग रहा था कि उसका बेटा
क्या ये खून है, और वो जितना ज़्यादा उसके अंदर ताकत हो सकता है उतने कसके ताकत से जो हैवी बास्केट है, मतलब जो भारी से बास्केट है जो कि ग्रोसरी से भरा हुआ है, वो ब्लड स्प्लिट मंगोज मतलब खून से जो लता पता है मंगोज उस पे फेंक देती है और जल्दी से अपने बच्चे के क्रैडल पे चली जाती है, मतलब चाइल्ड के क्रैडल पे उसके बच्चे के पालने पे चली जाती है। द बेबी वॉज फास्ट asleep बट ऑन द फ्लोर lay a black snake torn and bleeding. In a flash she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. Oh, you saved my child. You killed the skin. What have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, started long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying, weeping her tears. She went in to feed him. तब क्या होता है, जो बेबी है वो सो रहा होता है, लेकिन जमीन पे एक काला सांप मरा रहता है जिसका कि खून निकल रहा होता है। तभी उसे एक फ्लैश में समझ आता है, रियलाइज होता है कि वो, तो फिर वो जल्दी से बाहर जाती है मंगोज के पास देखने। तो वो बोलती है कि ओह, तुमने मेरे बेटे को बचाया, तुमने स्नेक को मारा, और मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। वो रोते रोते मंगोज को छुई और फिर वो मर गया था तब तक तो, और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि मर ही गया था। फार्मर्स की जो वाइफ है वो उसके वाइफ है उसके साथ एक्टेड हैस्टिली, मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती मतलब एक्ट की, मतलब उसके साथ गंदा व्यवहार की, ठीक है, उसके साथ और मतलब बुरा व्यवहार की। स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगोज, और उस पर वो हो गई, क्या बोलते हैं उसे, जो मरा हुआ जो मंगूज है उस पे वो रोने लग गई, और फिर उसे अपने बच्चे के क्राइंग सुनने लग गया, सुनाई आया, उसका बेटा रोने लग गया था। तो फिर अपने आंसू पोंछी और जल्दी से अपने बेटे के पास चली गई खाना खिलाने उसे, ठीक है। तो ये कहानी पंचतंत्र से ही लिया गया, ठीक है। अब इनके 5 क्वेश्चन है, इन्हें भी हम लोग करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड अ फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगोज इनटू द हाउस। तो जो फार्मर है वो बेबी मंगोज अपने घर में क्यों लाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव बेबी अलोन विद द मंगोज। तो जो फार्मर की जो वाइफ है वो अपने बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती मंगोज के साथ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर। तो फिर उसका जो फार्मर है उसका क्या कमेंट था अपनी वाइफ के फियर के बारे में, अपनी वाइफ के डर के बारे में। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगोज विथ हर बास्केट। तो जो फार्मर की जो वाइफ है वो मंगोज को अपने बास्केट से इतना कस के क्यों मारती है, ठीक है, स्ट्राइक क्यों करती है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि उसने क्या हैस्टी एक्शन रिपेंट किया। हाउ डिड शी शो हर रिपेटेंस। तो उसने अपना जो रिपेटेंस है वो कैसे अपना शो किया, ठीक है। तो चलिए इन 500 क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि फार्मर ने एक बेबी मंगोज को अपने घर में क्यों लाया। तो द फार्मर हैड अ स्मॉल सन, ही वांटेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड, सो ही ब्राउट होम अ बेबी मंगोज टू प्ले विथ हिज चाइल्ड। तो जो फार्मर है उसका एक छोटा सा बेटा भी था। ही वांटेड टू हैव अ पेट, वो एक पेट को चाहते थे, एक पालतू जानवर को चाहते थे जो कि उसके बच्चे के साथ संगत में, उसके बच्चे के संगत में रहे। सो ही ब्राउट होम अ बेबी मोंगोज टू प्ले विद द चाइल्ड। सो क्या किया, वो एक बेबी मोंगोज का लाए अपने घर में जिसके के साथ वो खेल सके, वो जो छोटा बेबी था उसके साथ वो खेल सके। सेकंड क्वेश्चन है कि फार्मर की जो वाइफ है वो बाहर क्यों नहीं जाना चाहती थी मंगोज पे अकेले छोड़ के अपने बेबी को। तो द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट एवन हर पेट मंगोज, शी डिडंट वांट टू लीव हर सोन अलोन विथ एन एनिमल। तो जो फार्मर्स की वाइफ है वो ने पालतू मंगोज पे, पालतू नेवले पे उतना भरोसा नहीं करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे को इस एनिमल के साथ अकेला छोड़ दे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि फार्मर का कमेंट क्या था वाइफ के फियर के बारे में। तो द फार्मर अंडरस्टूड वाई हिज वाइफ वाज अफ्रेड ऑफ लीविंग द बेबी अलोन विद द mongoose. Therefore he tried to remove her fear. He said that the mongoose was a friendly animal, as sweet and gentle as their own baby. तो जो फार्मर है वो अपनी बेबी को समझाता है कि
वो उतना ज़्यादा ना डरे अपने बच्चे को मंगोज पे छोड़ करके। देयरफॉर ही ट्राइड टू रिमूव हर फ़ियर, और वो चाहते थे कि वो उसके अंदर से वो जो डर है, फ़ियर है, वो चले जाए, रिमूव हो जाए। तो फिर वो क्या बोलता है, ही सेड दैट द मंगोज वाज़ अ फ्रेंडली एनिमल। तो फिर वो क्या करता है कि मंगोज जो एक फ्रेंडली एनिमल है, एक वो क्या बोलते हैं, दोस्त जैसा एनिमल है, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा स्वीट भी है, जेंटल भी है, अपनी बेबी की तरह ही, ठीक है? तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि फार्मर की वाइफ जो है वो बेबी मंगोज, मतलब मंगोज को इतना कस के स्ट्राइक क्यों करती है अपने बास्केट से। तो द फार्मर वाइफ रिटर्न होम विद अ हैवी बास्केट, शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड पाव ऑफ द मंगोज, शी हैड नो डाउट दैट द मंगोज हैड किल्ड हर son. So, in anger, she hit the animal with the basket. The poor mongoose died on the spot. तो जो फार्मर की वाइफ है, वो घर जब आ रही थी एकदम हैवी बास्केट ले करके, तो तभी नोटिस करती है कि जो वो है, क्या बोलते हैं, मंगोज है, उसके फेस और पाँव पे क्या है, पूरा ब्लड लगा हुआ है, वो नोटिस करती है। उसे कोई डाउट नहीं रहता है कि उसके जो मतलब बेटा है वो मंगोज के हाथों मर गया है। तो फिर वो क्या करती है, गुस्से से उस एनिमल पे बास्केट डाल देती है, हैवी बास्केट एकदम कस के पीट देती है, जिस कारण जो वो पुअर मंगोज है वो उसी स्पॉट पे मर जाता है, उसी जगह पे मर जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि उसने एक रिपेंट एक्शन किया ना, मतलब हैस्टी एक्शन किया ना। तो देखो, द फार्मर्स वाइफ सॉ द स्नेक टॉम इनटू पीसेस, ही हर ओन son was safely asleep, she realized her mistake, she felt very sorry, she touched the mongoose and cried, she saw the painful result of her hasty action. तो जो फार्मर्स की वाइफ थी, वो जब देखी कि स्नेक का जो है पूरा छिद्रा उरा हुआ है, पीस पीस पे वो कटा हुआ है, तो उसका जो और उसका जो खुद का बेटा वो आराम से चुपचाप, मतलब आराम से सेफली सो रहा है, तभी उसे अपनी गलती के बारे में रियलाइज होता है, एहसास होता है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब माफ़ी चाहना चाहती है उससे, उस मंगोज से। और वो जाकर के मंगोज को छूती है और रोती है, और उस हैस्टी एक्शन के कारण, उस बुरा व्यवहार के कारण उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल रिजल्ट मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक रिजल्ट मिलता है उसे, ठीक है? ये था आज का वीडियो। आज मैंने आपको द पैक्ट द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगोज अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है? अगला वीडियो उस पोएम के बारे में होगा, और उसी दिन अगला चैप्टर का भी वीडियो आ जाएगा, जो कि थर्ड चैप्टर टैरोस रिवॉर्ड हनी सिकल वाले बुक से, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट टैल लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड बाय।